श्री कृष्ण जी जब बचपन में मिट्टी खा लेते हैं तब यशोदा जी उससे पूछते हैं, कृष्णा कृष्णा। तो कृष्ण जी कहते हैं, यस मम्मी। और माँ यशोदा जी कहते हैं, ओपन योर माउथ। और जैसे ही माँ उनके मुंह खोलते हैं कृष्ण जी ने, तो ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं और माँ यशोदा जी बेहोश हो जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये जो ब्रह्मांड है ना, अगर हर योगी अपने आप में देख लेता है तो उसे उसमें सब लोगों के दर्शन होते हैं। पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर उसे नज़र आता है। सर्वभूता स्थितम, जो भी भूता मतलब कि हर इंसान आपके अंदर ही आपको नज़र आते हैं कि सब एक ही है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो मैं खुद हूँ। यही दूसरे श्लोक में भी है कि आत्मपम्य सर्वत्र संपश्यति स अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। यानी कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे उस योगी को खुद, मतलब आज जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, हम जैसे हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, मगर जो योगी है उसमें तो सभी नज़र आते हैं। उसे अपने शरीर के अंग जैसे लगते हैं ये सब। तो अगर हमारा एक दायां हाथ किसी बाएं हाथ से लड़ता है तो जो योगी को जो महसूस होता है उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैं ही अपने आप से लड़ने लग रहा हूँ। तो यही है कि आत्मपम्यन सर्वत्र, जब हमें जो परमहंस होते हैं ना, वो सिर्फ भगवान को ही देखते हैं, तो ये वैसे योगी बन जाते हैं। ये सारी बात सुनकर अर्जुन को तो बस ये सीधी सी बात कहनी थी कि भगवान आपने तो बहुत कुछ कह दिया। आपने कहा कि ये सब सम दर्शन कर सकते हैं, ये सब मुझे समझ नहीं आता है। मैं सब चीज़ों को सच नहीं समझता। मुझे लगता है ये जो आपने योग कहा, यो यम योग, जिस योग को आप समझा रहे हैं, प्रोक्ता यानी जो आपने अभी अभी कहा है, तो वो मुझे हजम नहीं हुआ है। सीधी सी बात है भाई, मन चंचल होता है और उस स्थिति में हमें सब एक नज़र नहीं आता। मन की चंचलता को फिर से इसी तरह से समझाते हुए श्री अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि इसको निग्रह करना वायु के समान है। जैसे वायु एकदम आसानी से हर जगह पहुंच जाती है, वैसे ही उस वायु को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन भी कहते हैं कि चंचल मन जो है वो, उसकी स्थिति उस वायु की तरह है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे निग्रहम यानी कि कंट्रोल करना। तो इस मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अर्जुन की इस बात को श्री भगवान हंस के मुस्कुरा के कहते हैं, बिल्कुल हाँ, अनडाउटेडली, निसंदेह। वो उनको काटते नहीं है कि नहीं अर्जुन तुम क्या बोल रहे हो, मन को तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता। नहीं, वो कहते हैं बिल्कुल, मन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है, मगर इसे अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। अब हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम समुद्र में जाएंगे, सफ़र करेंगे, तो उनकी लहरों पे तो उछाल आएगी ही, मगर फिर भी लोग जाते हैं ना। अब वायु को कंट्रोल करते हैं किस तरह से? गैस हम लोग जो है होते हैं घर में, गैस सिलेंडर, उसमें वायु ही होती है। एक तरह से कोई गैस को ही भरा गया है, उसे वहीं बांध दिया गया है। तो हर चीज़ को बांधा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रकृति पानी को या आग को कैसे बांधेंगे, मगर जब हम चाहते हैं तो हम गैस जैसे ही ऑन करते हैं तो आग भी आ जाती है। तो हर चीज़ को हमने कंट्रोल करके रखा है। जैसे उसको ऑफ़ कर दिया, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल है, हमने टीवी ऑन किया, ऑफ़ किया, तो आग को भी हमने प्रज्वलित करनी थी, हमने थोड़ा सा गैस ऑन किया, लाइटर लगाई, आग आ गई, और फिर उसको बंद करना है। पानी को भी हम जैसे नल में हमने उन्हें कंट्रोल कर लिया है, नल खोलते हैं तो पानी आ जाता है, बहने लगता है, और उसे बंद कर सकते हैं। तो आप कहते हो कि इस तरह से समुद्र को या पानी की प्रवाह को या वायु को, हमने हर चीज़ को उसे कंट्रोल करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर अभ्यास के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है और आगे बढ़ना है।